वेलकम बैक दोस्तों। आई एम अमित शर्मा। चाइना 38,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट की जो हमारी टेरिटरी है उस पर अपना अधिकार बता रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो अक्साई चीन है, जो कि 1962 के युद्ध में चाइना ने हमसे कब्जा ली थी, उस 38,000 टेरिटरी पर अब अपना एडमिनिस्ट्रेशन ला रहा है। यानी वहां पर वो जिले बना रहा है और राज्य बना रहा है। वहां पर वो ये सब कर रहा है। अभी आपने रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा कि चाइना और इंडिया के रिलेशन में सुधार हुआ है। अभी अभी हम नए नए दोस्त बने हैं चाइना से। और कहीं ना कहीं हमारे जो एनएसए है अजीत डोवाल जी, वो अभी चाइना गए थे और बहुत सारे गलवान इशू पर और इन पर चर्चा हुई। वहां पर बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, चाइना ने और हमने बहुत से मुद्दों पर सहमति बनाई कि ठीक है, गलवान पर यहाँ पर आपके इतने सैनिक डिप्लॉय रहेंगे, हमारे ऐसे रहेंगे और यहाँ पर अब पेट्रोलिंग होगी और एक बफर जोन हम घोषित कर देंगे। और बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम चाइना के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते सुधार की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले चाइना ने क्या किया कि अपने न्यूज चैनल, अपने न्यूज़पेपर में यह है दिखाना शुरू कर दिया कि वो जो टेरिटरी है जो हमने कब्जा रखी है, वो टेरिटरी अब हम वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लाने वाले हैं। वहां पर हम काउंटी बनाने वाले हैं, हियान काउंटी। ठीक है, हियान काउंटी का मतलब ये है कि जैसे काउंटी उसको बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है राज्य के अंदर, वैसे वहां पर काउंटी होता है। ठीक है, तो वो काउंटी हियान काउंटी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये कौन से राज्य में बनने जा रहे हैं? ये होतान प्रीफेक्चर में। होतान प्रीफेक्चर मतलब कि ये ऐसा है कि जैसे अपने यहाँ पर जैसे राज्य होते हैं वहां पर, उस प्रकार से वहां पर प्रीफेक्चर होते हैं। ठीक है, और राज्य का नाम क्या होगा? होतान। ठीक है, ये वैसे जिनजियांग जो एरिया है पूरा का पूरा, जहां पर उइगर मुस्लिम रहते हैं, उस वो वाला एरिया है ये मतलब कि अपन जैसे जो अक्साई चीन है उससे हम पूरा थोड़ा थोड़ा डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, वहां से अगर थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये जो पूरा एरिया है ये वो शिनजियांग एरिया है। ठीक है, जहां पर उइगर मुस्लिम है और जिनके साथ चाइना ने बहुत अत्याचार किया, और जो मतलब कुल मिला के जहां पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, अब जो चाइना है वो इस पार्ट को अपना पार्ट बता रहा है। अब देखो, ये एक डिस्प्यूट मामला है। ठीक है, भारत शुरू से कहता रहा है कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह है। और उस समय 1962 में क्या भारत की स्थिति, उसको पता है कि न्यूक्लियर पावर बना नहीं है और भारत की स्थिति कमजोर है, तो उसने तुरंत प्रभाव में, देखो चाइना की जो पॉलिसी है शुरू से यही रही है कि हमको एक्सपांशन करना। उसने तिब्बत को भी उसने कब्जा लिया, तो कहीं ना कहीं भारत के बहुत से भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया। और अब वो कह रहा है कि हमारी मतलब यूनिलेटरली वो कह रहा है कि ये हमारा भाग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भारत से बात करनी चाहिए। और पहली बात तो डिस्प्यूट एरिया है तो उसमें उसको कुछ भी करने का अधिकार है ही नहीं। तो ये भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। देखो कहीं ना कहीं अब देखो, भारत ने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया भारत ने चाइना ने 6 जनरेशन फाइटर जेट बना लिए, मतलब जो एआई से चलेंगे, जिसमें पायलट की भी जरूरत नहीं है। और भारत अभी तक 4 जनरेशन 4.5 रफाल खरीद पाया है। तो कहीं ना कहीं चाइना जगह थोड़े थोड़े दिनों में अपना रोप दिखा रहा है, थोड़े थोड़े दिनों में थोड़े से अपनी पावर दिखा रहा है। तो भारत को भी अपनी मिलिट्री जो वहां पर तैनात है उसको वहां पर रहने की अत्यंत आवश्यकता है। और वहां पर कहने का मतलब ये है कि भारत को भी कहीं ना कहीं अपनी पावर दिखाने की आवश्यकता है। वैसे देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया ने इस पर अभी कोई रिएक्शन दिया नहीं है। और आप देखोगे इंडियन न्यूज चैनल में भी इसके बारे में कोई चर्चा है नहीं, अभी कुछ भी न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल है नहीं है। बहुत जल्दी आपको आर्टिकल न्यूज़पेपर में खबर देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात सही है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी हदें पार कर रहा है। और पहले भी चाइना ने ऐसे कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसने अटैक कर दिया था। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चाइना वापस अटैक कर देगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भारत के लिए सरदर्दी बहुत बना हुआ है। अभी लार्जेस्ट डैम बना दिया उसने, 50,000 करोड़ का फालतू में हमारे ऊपर खर्चा और थोप दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना मेंटली हम पे बहुत प्रेशर बना रहा है। चाइना कहीं ना कहीं मेंटली हमको बहुत परेशान कर रहा है। और चाइना से निपटने का एक ही साधन है कि हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी और उस पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।